विशेष 10 दिवसीय शिविर के 10 दिनों के गुरुदेव के लगभग 13 से 14 घंटों के प्रवचन, मैं उनका कुछ अंश जो मैं याद रख सका वह आप तक परोसने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप में एक प्रेरणा जगे। जिन्होंने 1 शिविर किया है, 2 शिविर किए हैं, 3 शिविर किए हैं या फिर सिर्फ सत्तीपट्ठान ही किया है, तो उनमें एक ज्वलंत प्रेरणा जगे कि अरे पाथ तो यह है। हम भले ही 20 दिन 30 दिवसीय शिविर न कर सके, पर हमें सेवा देनी है। हमें 10 दिवसीय शिविर, विशेष शिविर करके ही रहना है ताकि आगे प्रगति हो। गुरुदेव के निर्देश इस प्रकार के होते हैं। यह शिविर तो 10 दिन का होता है, गंभीर है, गंभीर साधक है उसमें शामिल हुए, ठीक है, लेकिन उनके निर्देश इस प्रकार के आवाज़ में और इतने संक्षिप्त होते हैं कि सारे मन मस्तिष्क का, शरीर का वे कंट्रोल कर लेते हैं। वैसे विपश्यना विद्या गुरुदेव कहते हैं ना, ये कोई ऑटो इंस्ट्रक्शन नहीं है, आउटर इंस्ट्रक्शन नहीं है, यह कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, लेकिन गुरुदेव के निर्देश इन 10 दिनों में जो गंभीर शिविर में प्राप्त करते हैं, मन बहुत ही उसे दृढ़ता से, छोटे निर्देश हैं तो मन उसे ज़्यादा पकड़ लेता है। सामान्य शिविर और इस शिविर में ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत लंबा शिविर है, दीर्घ शिविर है। उसके जो लाभ है उस प्रकार के लाभ इस शिविर में मिलना शुरू हो जाते हैं। यह गुरुदेव का पुण्य प्रताप है, गुरुदेव की वाणी का कमांड है। देखिए ना कितनी कमाल है कि कभी मैंने जीवन में सोचा नहीं था कि हाँ, परम पूज्य लता दीदी की आवाज़ है, वह ऑडियो में जब हम रिकॉर्डेड आवाज़ भी सुनते हैं तो भी हम हिल जाते हैं, लेकिन गुरुदेव की पुण्य पारमी की आवाज़ कैसे कंट्रोल करती है। सोच भी नहीं सकता आदमी कि कोई गुरु सामने नहीं है और हम 12-12, 13-13 घंटे ध्यान कर रहे हैं, 10-10 दिन का मौन पालन कर रहे हैं, 5 शीलों का, 8 शीलों का पालन कर रहे हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता था जब कोई व्यक्तित्व सामने नहीं है और सिर्फ ऑडियो या वीडियो द्वारा हम 10 दिन तक पूरी तरह से समर्पित भाव से, जैसा समर्पण गुरुदेव करा ही लेते हैं 0 डे पर आनापान देते हो, और 11वें दिन को समर्पण वे वापस ले लेते हैं, अब आप मुक्त हुए। किस प्रकार बांधे रखते हैं गुरुदेव हमें, कितनी कमाल की बात है। और इस दौरान, इन 10 दिनों दौरान, कभी मैं शेयर करूंगा आपको आपके 10 दिनों के सामान्य शिविरों में या अन्य शिविरों में भी क्या आपने तूफानों का अनुभव किया है? क्या आप उखड़े हो? जैसे हम स्थूल संवेदनाएं देखते हैं, हमारी सूक्ष्म संवेदनाएं देखते हैं, उसी प्रकार चित्त पर चल रहा तूफान और उससे आप कैसे बाहर आए। क्या चित्त पर तूफान चला? क्या गुरुदेव कहते हैं वैसा हम कभी उखड़े? और किस प्रकार हमने हमारा उखड़ना स्थित प्रज्ञता से देखा, स्थित प्रज्ञ होकर उसे ऑब्जर्व किया। इस बार बहुत ही बुरी तरह मैं उखड़ा, तूफान आया, 2 दिन तक चला, तूफान को देख रहा हूँ, संवेदनाओं को देख रहा हूँ, सांस को देख रहा हूँ। हाँ, आनापान में ही तूफान आ गया था, सांसों का निरीक्षण कर रहा हूँ। इस प्रकार चलती रही यात्रा। इस दौरान जो 10 दिन के गुरुदेव के प्रवचन हैं, उसमें वे पंचशील पर, अष्टशील में तो वे कहते हैं 6ठा शील, 7वां, 8वां शील हमें साधना के लिए उपयुक्त शरीर का ढांचा, शरीर का वातावरण, शरीर का बाह्य, ये चीज़ें सहायक होती है। मगर पंचशील में 5 शील 3 प्रकार से विशुद्धि के साथ चारित, वारित और भावित
प्रकार से, किस प्रकार से ये सिद्ध होते हैं और इनके बेनिफिट। अब यह भौतिक जगत है, इसमें हर चीज़ को हम देखते हैं कि क्या मिला कैसे मिला। तो उसमें एक कथा गुरुदेव बताते हैं, एक जो इसमें एक गाथा है वह बताते हैं। एक बहुत ही श्रेष्ठ वैद्य रहता है, बहुत नामांकित है वह, और उसे बहुत महारत हासिल है जड़ी बूटियों पे, अपने उपचार पद्धति पर। ऐसा वैद्य एक बार उसमें धम्म संवेग जागता है। वह किसी देशना के समय, किसी बंती जी की देशना के समय उसे ऐसा भाव जागता है कि दुखमय संसार से बाहर कैसे निकलना है, मैं खाली भव रोगों की औषधि कर सकता हूँ, लेकिन इन भव रोगों के पार जाने की जो विद्या है, या जो एक जिसे कहें अरहंत अवस्था है, या जिसे निर्वाण की डुबकी कहते हैं, उसका मुझे भी चखना है, और औरों के लिए भी मैं उस द्वारा उनके दुख मिटाऊं दुनिया के। तो वह अकेला है, माँ है और उसकी एक बहन है, बहुत धन है। तो वह श्रेष्ठी वैद्य दीक्षा ग्रहण कर लेता है और भिक्खु बन जाता है, माता और बहन की आज्ञा लेकर। उसके बाद ऐसा होता है, जैसे ही वह भिक्खु बन जाता है तो इन माँ और उनकी बहन को भी इच्छा होती है कि यह संसार नश्वर है, अनित्य है, हमें इन दुखों से पार जाना है और लोगों को भी दुख मुक्ति का मार्ग बताना है, तो क्यों ना हम स्वयं पहले चले। तो वे भी दीक्षा ले लेते हैं, वे भी भिक्षुणी बन जाते हैं, दोनों माँ और बेटी। कालांतर में ऐसा होता है कि विहार में वो माँ बेटी रुके हैं, और यहाँ भिक्षु भी जो पुरुषों का विहार होता है उसमें होते हैं। तो किसी कारणवश, प्रारब्धवश पूर्व कर्म संचित फल देता है, और माता के ऊपरी भाग में महिलाओं को जहाँ होता है उन्हें एक अर्बुद यानी फोड़ा हो जाता है, बहुत फोड़ा, बहुत व्याकुलता आ रही है, साधना नहीं करने दे रहा है, और समता में थोड़ी बाधक बन रहा है। उस पर सभी औषधि तो अलाउड नहीं है, सभी प्रकार से उपाय किए हैं, लेकिन कोई उपचार नहीं हो रहा। माता को मालूम है पुत्र जो है बहुत महारत हासिल किया हुआ वैद्य है, उसके पास अवश्य इसका उपचार होगा। अब ये तो अपने भिक्षु परंपरा के नियम हैं। तो फिर बेटी के द्वारा वे उन्हें संदेश पहुंचाती है कि इस प्रकार मुझे यह फोड़ा हुआ है और अब क्या करना चाहिए। तो भवरोग मिटाने की जब औषधि मिली हुई है, तो सामान्य जो उपचार की औषधियाँ हैं वे भिक्षुओं को देने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो अंतिम औषधि है वे उसके पास है। तो उसे याद आता है, गुरुदेव भी कहते हैं अपने प्रवचन में सत्य क्रिया के विषय में, जब पुरानी भारतीय परंपरा है, जो पुण्य संचय है व्यक्ति का, जो उसने अब व्रत उपवास किए हैं, या जो शील उसने धारण किए हैं, उसके फलस्वरूप वह कहता है कि मैंने अमुक अमुक शील पालन किया है, और इस शील पालन के उपलक्ष्य में जो भी मेरा पुण्य है, जो भी मैं यह सत्य क्रिया करता हूँ कि अमुक अमुक व्यक्ति का यह कष्ट, यह दुख, यह वेदना दूर हो। इस प्रकार 3 बार वह अपने पुण्य स्मरण करके, पूर्व का सुकृत स्मरण करके, वह उन पुण्य पारमियों को स्मरण करके उसे सत्य क्रिया करके बोलकर, संकल्प बोलकर उस व्यक्ति को भेजता है। तो यहाँ भी वैसा ही करता है वह कहता है कि जब से मैंने प्रव्रज्ञा ग्रहण की है, मैं भिक्षु बना हूँ, तब से
अगर किसी भी स्त्री के विषय में, महिला के विषय में मेरे मन में कोई किसी प्रकार का भाव अलग से जो हम जानते हैं उस प्रकार नहीं हुआ हो, तो मैं यह सत्य क्रिया करता हूँ कि मेरी माता का जो दुख है, वेदना है, जो अर्बुद है, वह मिट जाए, वो पीड़ा मुक्त हो जाए। इस प्रकार तीन बार बोलकर अपनी बहन को वो माता के पास भेजता है और कहता है तू भी जाकर माता के सामने यह मेरा संकल्प बोलना। गुरुदेव कहते हैं इस जमाने में जिसे कैंसर कहें उसी प्रकार की वह पीड़ा, उसी प्रकार का फोड़ा, जो कष्ट माता जी को था, उन भिक्षुणी को था, वह बहन जाकर यही बात 3 बार दोहराती है और वह माता उस दुख से बाहर आ जाती है। वह फोड़ा पककर फूट जाता है और उसमें से घाव होकर सारा मवाद, सारा कष्ट, सारा कुछ विष निकल जाता है और वह पीड़ा मुक्त हो जाती है, वेदना मुक्त हो जाती है। यह एक उदाहरण है। क्या अनेक पद्धतियाँ जैसे है, रेकी है, वगैरह है, ये चीज़ें है, लेकिन हमारी विपश्यना ध्यान पद्धति में हम सर्वोपरि जो हमारे परम भेषज भगवान बुद्ध ने हमें जो विद्या दी है उसके द्वारा मंगल मैत्री देते हैं और यह सत्य क्रिया भी आवश्यकता पड़ने पर हम कर सकते हैं। तो इतना यह सत्य क्रिया बताने का उद्देश्य इतना ही था। इतनी पावर, इतनी ताकत शील पालन में है। शील पालन कितना महत्व का है यह बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है और कितना अमूल्य चीज़ है शील पालन करना। वैसे गुरुदेव फिर समझाते हैं कि हम सामान्य जिंदगी में शील पालन करते हैं, बड़ा कष्टप्रद है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे पवित्र स्थान पर, ऐसे पुण्य भूमि पर, तपोभूमि पर जब शील पालन होता है वो महान पुण्यदायी होता है, महान फलदायी होता है। दूसरा उदाहरण भी देते हैं, सामान्य व्यवहार में बाहर हम जब कोई शील का भंग कर ले, उसका जो परिणाम है, जो उसका हमें कष्ट मिलना है, जो उसके कारण जो दुख हमें मिलने हैं, वह बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ अशुद्धि ही अशुद्धि है, कूड़ा कचरा ही है, तो वहाँ के कूड़े कचरे में और थोड़ा डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ आकर अगर कोई शील भंग करता है तपोभूमि में आकर, तो उसका अपराध भी, उसका पाप भी भयानक होता है, उसके परिणाम भी बहुत बड़े होते हैं। तो वहाँ का शील पालन अनंत फलदायी होता है, गुरुदेव ने यह बताया, क्योंकि इस प्रकार वहाँ अनंत फलदायी होता है। तो ऐसी अनेक कथाएं जो गाथा में है, वहाँ गुरुदेव हमें प्रेरणा मिले, इसलिए हमसे बहुत ही उनकी प्रवाही प्रसादी वाणी में हमें साधकों को बताते हैं, ताकि अगला दिन हमारा और ज़्यादा साधना में दृढ़ होकर ज़्यादा लगन से हम साधना करें। वैसे ही यह इस काल, अनित्य काल के विषय में गुरुदेव एक बार का उदाहरण देते हैं कि 2 भाई होते हैं, बहुत समृद्ध जमींदार जिसे कहते हैं ना, बहुत धनी व्यक्ति 2 भाई होते हैं। तो छोटे भाई के मन में विचार आता है, अब ये धन होता है ना, तो पूर्वगर पुण्य पारमियाँ हैं, तो वहाँ हमें पुण्य की ओर प्रेरित करता है, वहाँ धर्म हमें निर्वाण की ओर प्रेरित करता है। छोटे भाई के मन में विचार था, इतनी धन संपदा भी रहकर कुछ कमी है, कुछ अनित्यता है इस संसार में, इससे बाहर आना है। तो इस कारण उसके मन में एक धर्म संवेग जागता है और वह प्रव्रजित हो जाता है और अरण्य में निकल जाता है, ताकि वह तप कर सके, तपानुचरण कर सके, इसलिए वह अरण्य में निकल जाता है। 2-4 दिन होते हैं, भाभी के मन में एक विचार आ जाता है, उसकी बड़ी भाभी होती है उसके मन में, ये गया तो है प्रव्रजित होकर, भिक्षु बनकर, पर न जाने इसका विचार कब बदल जाए और ये वापिस आ जाए। वापिस आ जाएगा तो सारी
धन संपदा का आधा हिस्सा मांगेगा और सारी धन संपदा में से आधा हिस्सा ले लेगा। इस प्रकार उसका अब जब इस प्रकारों के विचारों की श्रृंखला तैयार होती है तो पुराने भी विचार, ऐसे घटनाएं श्रृंखलाबद्ध होकर ऊपर आने लगती है। और वह भाभी जो है सो एक प्रकार से लोभग्रस्त होकर 4 डाकुओं को, जब अभी हम इस ज़माने में भी सुपारी देने की बातें सुनते हैं ना, मृत्यु के लिए किसी का मर्डर करने के लिए सुपारी दी जाती है, उस प्रकार वह 4 डाकुओं को उस काल के बहुत ही फेमस 4 जो डाकू होते हैं उनको बुलाती है और कहती है इस प्रकार का मेरा जो देवर है वह अरण्य में गया है, उसका सर काट के लाओ, मैं आपको इतना इतना धन दूंगी। ऐसा करके उन्हें लालच देकर उन्हें उसको मारने के लिए भेज देती है। अब वे लोग 4 अनेकों उन्होंने मर्डर किए हैं, अनेकों डाके डाले हैं, अनेकों कुकर्म किए हैं, तो उनको तो यह बातें चाहिए ही होती है। वे जाते हैं, उसे ढूंढते हैं, तो यहाँ एक जगह बैठा भिक्खू बनकर बैठा व्यक्ति ध्यानस्थ बैठा है, पहचान लेते हैं कि वो जो ये इनकी बड़ी भाभी ने जो अपने को काम दिया है यह वही व्यक्ति है, उसका देवर है। बस उसे वे जगाते हैं और कहते हैं तेरा हम मर्डर करने आए हैं। वो कहता है नहीं भाई, मैं कुछ वापस जाने वाला नहीं हूँ, मैं भिक्खू बन गया हूँ। वो लाख समझाता है उसे, मगर वो कहते हैं नहीं, हमें तेरा सर चाहिए। और वे इस बात पर अड़े रहते हैं। वो हर प्रकार से समझाता है, मुझे 4 दिन दो, मुझे 8 दिन दो, मुझे कुछ समय दो। और अगर नहीं, सवेरे तक का समय दो, सुबह तक का समय दो, मैं साधना कर लूँगा, सुबह तक साधना कर लूँगा और फिर आप चाहे तो मुझे वध कर देना, मेरा सर लेके जाना। वे बोलते नहीं, रात भर में न जाने तो वहाँ भाग जाए, हमें नींद लग जाए। इस प्रकार वे भी अपनी बात पर अडिग होते हैं, उन्हें भय लगते रहता है कि यह कहीं भाग न जाए। तो वह क्या करता है, ठीक है भाई देखो, और बाजू में एक बड़ी शीला पड़ी होती है, पत्थर, वह उठा के अपने जांघ पर मार लेता है और कहता है देखो अब तो मेरी हड्डी टूट गई। वे भी देख लेते हैं कि अब इसने हाथ जांघ पर बहुत बड़ा पत्थर शीला मार दी है, जांघ टूट गई है, अब लहूलुहान हो गया है। उन्हें भी देखकर उस पर थोड़ी सी दया आती है। वे चारों ओर चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है, सुबह आकर हम तुम्हें लेकर तेरा सर कलम करके लेके जाएंगे। और सुबह होती है, यह रात भर तपता है अनित्य बोध में, रात भर में यह तपते हुए इसमें इतना अनित्य बोध, निर्वाण की डुबकी लग जाती है, यह अनंत हो जाता है। और सुबह जैसे ही वे चारों डाकू आते हैं इसे पकड़ने कि हम आ गए हैं, तेरा सर काट कर ले जाएंगे, वे इसके धर्म की जो तरंगें हैं इस प्रकार की होती है जब कि वे भी चारों उसे देखकर धर्म की तरंगों में इस प्रकार ताकत होती है कि वे भी परिवर्तित हो जाते हैं और वे चारों भिक्खू बन जाते हैं। वह भी अनंत हो जाता है और ये चारों भिक्खू भी आगे चलकर निर्वाण की डुबकी प्राप्त कर अनंत हो जाते हैं। इस प्रकार की और भी कथाएं हैं जो गुरुदेव ने बताई, मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। धन्यवाद।